मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के दर्स में पहली हदीस औलाद के सिलसिले में अदल व इंसाफ के मुताल्लिक़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपको बेटा दिया है और बेटियां भी दी हैं या बहुत से बेटे हैं, तो जब इंसान को कुछ देना हो तो अदल व इंसाफ करें, बराबरी करें। ऐसा नहीं कि बेटे को ज़्यादा मानते हैं तो उनको उठा करके ज़्यादा दे दिया और बेटी को कम मानते हैं तो उनको कम दे दिया। तो ये अदल व इंसाफ नहीं है बल्कि जुल्म है, इसको जुल्म कहा गया है। हदीस के अंदर इसकी मुमानात वारिद हुई है। इसी तरीक़े से इसमें नुकसान भी है कि अगर इंसान दुनिया के अंदर ऐसा करता है तो जिस औलाद के साथ वो कमी का मामला करता है तो उसके दिल में अपने वालिद के तई इस बात का एहसास पैदा होता है कि वालिद साहब हमें कम मानते हैं, और फिर वो हसद के अंदर तब्दील हो जाता है कि वो अपने दूसरे भाई से हसद करने लगता है। जिस बेटे को वालिद साहब ज़्यादा मानते हैं और जिसको कम मानते हैं तो वो बेटा जिसको कम मानते हैं वो उस बेटे से हसद करने लगता है जिसको वालिद साहब ज़्यादा मानते हैं। इसी तरीक़े से वालिद की भी बेएहतरामी उसके दिल के अंदर पैदा होती है। बहुत से इसमें खसारे हैं, दुनिया के हिसाब से भी और आखिरत के हिसाब से भी। इस वजह से ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दुनिया के अंदर किसी को देना हो औलाद को तो उसमें अदल और इंसाफ का मामला करना चाहिए। चुनांचे हदीस पाक देखें इस सिलसिले में। अनिन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना अबाहु अता बिही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नी नहलतु इब्नी हादा गुलामन फ़क़ाल अकुल्ला वुल्दिका नहलता मिस्लहु क़ाल ला क़ाल फ़रजिअहु। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उनके वालिद उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और उन्होंने कहा, मैंने अपने इस बेटे को एक ग़ुलाम हदिया दिया है, एक ग़ुलाम गिफ्ट कर दिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकुल्ला वुल्दी का नहलता मिस्लहु, क्या तुमने अपनी सारी औलाद को इसी के मिस्ल दिया है, यानी जितनी और तुम्हारी औलाद हैं सबको तुमने एक ग़ुलाम गिफ्ट किया है। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि नहीं, औरों को तो नहीं दिया है, सिर्फ़ इसी लड़के नौमान को दिया है। चूँकि नौमान को बहुत मानते थे तो नौमान को एक ग़ुलाम गिफ्ट कर दिया। अब आज के दौर में इसकी मिसाल ये समझें, ग़ुलाम तो है नहीं कि किसी इंसान के 4 बच्चे हैं, एक को बाइक गिफ्ट कर दिया, बाप ने एक बच्चे को बाइक गिफ्ट कर दिया और बकिया तीनों मुंह उठा करके देख रहे हैं। इसी तरीक़े से उन्होंने अपने बच्चे को ग़ुलाम गिफ्ट किया और किसी को नहीं दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या सारों को दे दिया? कहा कि नहीं, हमने तो सिर्फ़ इसी बच्चे नौमान को दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ये तो ठीक नहीं है। और क्या फरमाया कि इसको वापस ले लो, जो तुमने गिफ्ट दिया है उसको वापस ले लो। फ़रजिअहु। वफ़ी रिवायतिन अन्नहु क़ाल अयसुर्रुका अन यकूनु इलैका फ़िल बिर्रि सवाअन क़ाल बला क़ाल फ़ला इज़न। वफ़ी रिवायतिन अन्नहु क़ाल अअतानी अबी अतियतन फ़क़ालत अमरतु बिन्तु रवाहा ला अर्ज़ा हत्ता तुशहिद रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अता रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नी अअतैतु इब्नी मिन अमरत बिन रवाहता अतियतन फ़अमरतनी अन उशहिदका या रसूलल्लाह क़ाल अअतैत साइर वुल्दिका मिस्ल हाज़ा क़ाल ला क़ाल फ़त्तक़ुल्लाह वअदिलू बैन औलादिकुम क़ाल फ़रजअ फ़रद्द अतियतहु वफ़ी रिवायतिन अन्नहु क़ाल ला अशहदु अला जौरिन रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। और एक रिवायत में है कि क्या तुम ये चाहते हो
कि तुम्हारी सब औलाद यकसा तौर पर तुम्हारी फर्मा बरदार और ख़िदमत गुज़ार बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी औलाद तुम्हारी फर्मा बरदार बने? तो उन्होंने कहा, अर्ज़ किया, जी हाँ हुजूर, ये तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मेरी सारी औलाद मेरी फर्मा बरदार बने, मेरा कहना माने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ऐसा न करो कि एक को दो और दूसरे को महरूम कर दो। और नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्ही की एक दूसरी रिवायत में यही वाक़या इस तरह बयान किया गया है कि मेरे वालिद ने मेरी वालिदा के इसरार पर मेरे लिए कुछ हदिया दिया, तो मेरी वालिदा अमरा बिनते रवाहा ने कहा कि मैं जब खुश और मुतमईन होंगी जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हिबा का गवाह बनाओगे। उनकी बीवी ने कहा कि जाओ अल्लाह के नबी को इस पर गवाह बनाओ, तब जाकर के मैं खुश होंगी, वरना तो मैं खुश नहीं होंगी। अब वो अपने बच्चे को लेकर के अल्लाह के नबी के पास आए। चुनांचे मेरे वालिद नौमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मेरी बेवा अमरा बिनते रवाहा से मेरा जो बच्चा नौमान है, मैंने उसके लिए कुछ हिबा किया है। तो उसकी माँ ने मुझसे ताकीद की है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका गवाह बना दूं और इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजूरी भी हासिल करके हिबा को पक्का कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुमने अपने और बच्चों के लिए भी इतना ही हदिया दिया है? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं, औरों के लिए तो नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअदिलू बैना औलादिकुम, और अपनी औलाद के दरमियान मुसावात और बराबरी करो, अदल और इंसाफ करो। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने पर वालिद साहब ने रुजू कर लिया और हिबा वापस ले लिया। और एक रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मैं बेइंसाफ़ी के मामले का गवाह नहीं बन सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला अशहदु अला जौरिन, मैं जुल्म के ऊपर गवाह नहीं बना करता। इसको जो जौर कहा गया, बेइंसाफ़ी कहा गया औलाद के सिलसिले में, ये तरजीही सलूक है कि एक आदमी के साथ, एक बच्चे के साथ ज़्यादा गिफ्ट दे और एक को कम दे, एक को ज़्यादा माने और एक को कम माने। तो ये तरजीही सलूक करना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर उसकी कोई वजह हो, जैसे कोई बच्चा ऐसा है जो बीमार है, अब भाई बीमार है तो उस पर तो ध्यान देना होगा, उसकी दवा लाना है, और उसको डॉक्टर ने बताया है कि टाइफाइड हो गया है तो खमीरा मरवारीद उसको मुफीद होता है। अब अब्बा उसके लिए खमीरा मरवारीद लाए हैं, तो और औलाद जो है वो ये नहीं कह सकती कि हमको काहे खमीरा मरवारीद नहीं लाए, या उसको मौसम्बी का जूस बताया है पीने के लिए, चूँकि उसको कमज़ोरी है तो उसके लिए अब्बा लेकर के आए। तो ये यहाँ पर वजह की बुनियाद पर है। लेकिन ऐसे ही यूं ही नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई एक को मौसम्बी का जूस दे रहा है और दूसरा खड़ा थक रहा है, ये मुनासिब नहीं। दे तो सबके साथ मामलात बराबर का सलूक करें। एक चीज़ तो ये, बाज़ फुक़हा ने इसको हराम तक कहा है, बाज़ फुक़हा ने इसको हराम तक कहा है कि ऐसा करना नाजायज़ है। लेकिन अक्सर फुक़हा ने और अइम्मा अरबआ, चार जो अइम्मा हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह, इनमें से इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम शाफ़िई, ये अइम्मा सलासा, इन तीनों हज़रात ने बाज़ दूसरे दलाइल की बिना पर इसको हराम नहीं कहा है। अगरचे कुछ फ़ुक़हा ने इसको हराम कहा है, लेकिन अइम्मा अरबआ में से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने बाज़ रिवायात की बिना पर, दलाइल व क़राइन की बिना पर इसको हराम नहीं कहा है, लेकिन मकरूह और सख्त नापसंद कहा है कि औलाद में से किसी एक के साथ ज़्यादती का मामला करे और किसी एक के साथ कमी का मामला करे। लेकिन ये उस सूरत में है जैसा कि हमने पहले बता दिया
कि किसी वजह के बग़ैर तरजीही सलूक कर रहा है। और अगर कोई वजह पाई जा रही है, जैसे कोई बच्चा बीमार है या कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपने आप को दीन के लिए वक्फ़ कर दिया है, जैसे जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, अब वो बच्चा है जो मदरसे में पढ़ाई कर रहा है, आलिमियत कर रहा है, मुफ्ती की पढ़ाई कर रहा है, हिफ्ज़ कर रहा है, उसके 4 बच्चे और बकिया औलाद बिज़नेस कर रही है, तो वो तो बिज़नेस करके कमा रही है, उसके लिए खाने का इंतज़ाम हो रहा है। लेकिन जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अब वो उस वक्त में कैसे कमाएगा? अब अब्बा उसके लिए हदिया है, तोहफ़ा है, उसका जो है ख़र्च है, सामान ले जा कर के पहुँचा रहे हैं, तो यहाँ पर ये ज़्यादती नहीं कहा जाएगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर एक वजह पाई जा रही है कि वो बच्चा उसका मोहताज है और उसके पास पैसा कमाने के लिए, खाने के लिए, ख़र्च के लिए नहीं है, तो अब अब्बा उसको दे सकते हैं, तो यहाँ पर कोई गुनाह नहीं। तो ये जो मकरूह और नापसंद वाली बात है, और बाज़ फ़ुक़हा ने हराम भी कहा है, और हदीस में जो अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि उसको वापस ले लो, ये नॉर्मल हालात के अंदर जहाँ पर कोई तरजीह ना पाई जा रही। और अगर तरजीह पाई जाए, कोई वजह पाई जाए, उसकी बुनियाद पर कोई इंसान किसी औलाद के साथ ज़्यादती का मामला करता है, तो फिर उसकी इजाज़त है, वहाँ पर वो गुनहगार नहीं होगा। इस सिलसिले में एक दूसरी रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, जो रईसुल मुफ़स्सिरीन, तमाम मुफ़स्सिरीन के सरदार कहे जाते हैं। दूसरी रिवायत उनकी मुलाहज़ा फ़रमाएँ। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सव्वू बैना औलादिकुम फ़िल अतिय्या फ़लौ कुन्तु मुफ़द्दिलन अहदन फ़द्दलतु निसा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद के दरमियान अतिया में, हदिया में, तोहफ़ा में, सब औलाद के साथ मुसावात और बराबरी का मामला करो। सव्वू बैना औलादिकुम फ़िल अतिय्या, अपनी औलाद में, सारी औलाद में, दादो दहिश में, हदिया तोहफ़ा में क्या करो? बराबरी का मामला करो। और अल्लाह के नबी ने आगे इरशाद फरमाया, फ़लौ कुन्तु मुफ़द्दिलन अहदन, अगर मैं इस मामले में किसी को तरजीह देता, फ़द्दलतु निसा, तो औरतों यानी लड़कियों को तरजीह देता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर ये बात होती कि किसी औलाद को तरजीह देता मैं, तो मैं किसको तरजीह देता? लड़कियों को तरजीह देता, और ये हुक्म देता कि लड़कियों को ज़्यादा दो, लड़कियों को ज़्यादा दो, ये हुक्म मैं देता। लेकिन मैं ये हुक्म देता हूँ कि चाहे लड़की हो और चाहे लड़का हो, दोनों के दरमियान हदिया और तोहफ़ा में क्या करो? अदल व मुसावात करो। यानी मुसावात और बराबरी अगर ज़रूरी न होती, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तो मैं ये हुक्म देता कि लड़कियों के साथ क्या करो? हुस्न का मामला करो और उनको दादो दहिश में बढ़ा करके दो। अब इस हदीस की बुनियाद पर फ़ुक़हा की एक जमाअत ने यह समझा है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद मीरास के अंदर अगरचे लड़कियों का हिस्सा आधा है, जो कि अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया, वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के के लिए 2 लड़कियों का हिस्सा है, लड़के के लिए मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 लड़कियों का हिस्सा है, यानी लड़कियों को आधा और लड़के को पूरा मिलेगा। तो बाज़ फ़ुक़हा ने इस हदीस की बुनियाद पर यह समझा है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद मीरास में अगरचे लड़कियों का हिस्सा आधा है, लड़कों से निस्फ़ है, लेकिन ज़िंदगी में उनका हिस्सा अगर कोई ज़िंदगी में तक़सीम कर रहा है, अपनी ज़िंदगी के अंदर, मरने के बाद नहीं, ज़िंदगी के अंदर तक़सीम कर रहा है, तो अब लड़की और लड़का दोनों को बराबर। ज़िंदगी के अंदर अगर प्रॉपर्टी तक़सीम कर रहा है, तो अब ज़िंदगी के अंदर ये नहीं करेगा कि लड़की को आधा दे और लड़के को पूरा दे, नहीं, अब ज़िंदगी में कर रहा है तो जितना लड़के को उतना ही लड़की को। और ये जो वरासत का मसला है वो मरने के बाद है। आपका इंतकाल हो गया, आपने ज़िंदगी में तक़सीम नहीं किया,
अब इंतकाल के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी होगी उसको जो तकसीम किया जाएगा शरीयत के मुताबिक, तो अब देखा जाएगा कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं। ठीक है, अब देखा गया एक बच्चा है, एक बच्ची है, तो प्रॉपर्टी को 3 हिस्से में तकसीम कर दिया जाएगा। गोया कि 3 रुपया समझ लीजिए, 2 रुपया एक लड़के को मिलेगा और 1 रुपया लड़की को मिलेगा। ये कब है? जब इंतकाल हो गया और तकसीम ज़िंदगी में नहीं किया। लेकिन अगर ज़िंदगी में तकसीम कर रहा है तो ऐसी सूरत में 1.5 रुपया लड़की को 1.5 रुपया और लड़के को भी 1.5 रुपया, क्योंकि इस हदीस की बुनियाद पर फुक़हा की एक जमात ने मसला बयान किया। बात समझ में आ रही है? ज़िंदगी के अंदर अगर तकसीम कर रहा है तो अब इसके आगे मसला है कि औलाद बालिग हो जाती है, लड़का बालिग हो गया है, लड़की बालिग हो गई है, तो अब क्या ज़िम्मेदारी है माँ बाप की? उसकी शादी करना, उसका निकाह करना। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। चुनांचे इस सिलसिले में हदीस पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, ये दोनों हज़रात नक़ल करते हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वुलिद लहू वलदुन फलयुहसिन इस्महु वअद्दिबहु फ़इज़ा बलगा फलयुज़व्विजहु फ़इन बलगा वलम युज़व्विजहु फ़असाब इस्मन फ़इन्नमा इस्मुहु अला अबी। बहुत गौर से वालिदैन ये मसला सुन लें। जो हज़रात वालिद लड़के के बालिग होने के बाद भी उसके निकाह की कोई फ़िक्र नहीं करते, लड़की के बालिग होने के बाद भी निकाह की फ़िक्र नहीं करते हैं, वो गौर से मसला सुन लें। हदीस पाक अल्लाह के नबी की सुना रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि ये बाप की ज़िम्मेदारी है कि जब बच्चा या बच्ची निकाह के काबिल हो जाए तो फिर उसके निकाह का बंदोबस्त कर दिया जाए, और ताकीद भी फरमाई है कि इसमें गफलत न बरती जाए। चुनांचे आप रिवायत सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ये रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह मन वुलिद लहू वलदुन, अल्लाह जिसको कोई औलाद दे तो क्या करे? फल युहसिन इस्महु, सबसे पहला काम क्या करे? उसका अच्छा सा नाम रखे, प्यारा सा अच्छा सा नाम रखे। और ऐसा कैसा नाम रखना है उस सिलसिले में पूरी तफसील पीछे आ चुकी है। कुरान खोल करके नाम रखने की बात नहीं। अल्लाह को सबसे ज़्यादा कौन सा नाम पसंद है, फिर हमने बताया क्या करना है, फिर बताया क्या करना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नामों को चेंज किया, पूरी तफसील पीछे आ चुकी है। और जो लोग नहीं देखे थे अब वो जा कर के पीछे वीडियो पर देख लें। यहाँ पर अब हदीस में ये बताया जा रहा कि पहला क्या फ़र्ज़ है? अच्छा सा क्या रखे? उसका नाम रखे। फिर क्या करे? वअद्दिबहु, दूसरा काम क्या करे? उसको अच्छी तरबियत दे, उसको हुस्ने अदब सिखाए, उसको दीन की बेहतरीन तालीम दे। अद्दिबहु दूसरा फ़र्ज़। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इज़ा बलग़ फ़लयुज़व्विजहु, फिर जब वो बालिग हो जाए, सिन्ने बुलूग को पहुँचे तो उसके निकाह का बंदोबस्त करे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया वलम युज़व्विजहु फ़असाब इस्मन फ़इन्नमा इस्मुहु अला अबी, यानी अगर उसने उसमें कोताही की और शादी की उम्र को पहुँच जाने पर भी अपनी गफलत और लापरवाही की वजह से उसकी शादी का बंदोबस्त नहीं किया और वो उसकी वजह से हराम में मुब्तला हो गया, तो उसका बाप उस गुनाह का ज़िम्मेदार होगा। अब इस हदीस के अंदर देखें, नाम के बाद हुस्ने अदब, और हुस्ने अदब के बाद जब औलाद बालिग हो जाए, शादी के काबिल हो जाए, तो उसका निकाह और शादी का बंदोबस्त करना ये भी बाप का फ़रीज़ा बताया है। तो बाप का फ़रीज़ा है, ये फ़र्ज़ में से है कि उसके निकाह का क्या करे? बंदोबस्त करे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमा दिया कि अगर बालिग होने के बाद भी वालिदैन कोताही करते हैं इसके अंदर और वो किसी गुनाह में मुलव्वस हो जाता है, उससे ज़िना का सुदूर हो जाता है, तो उसका गुनाह उसके बाप के ऊपर होगा, अल्लाह के यहाँ गर्दन नपेगी। क्यों तुमने उसका इंतज़ाम नहीं किया? अब आप अच्छी तरह समझ लें,
इंसान की तीसरी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? उसकी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील। खाने और पानी के बाद तीसरी सबसे बड़ी ज़रूरत हर इंसान की बालिग होने के बाद क्या है? उसकी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील है। आज पता नहीं क्या फ़ैशन बन गया है कि बच्चों को यूं ही छोड़ देते हैं। अब आप क्या समझते हैं? जिन चीज़ों का तस्करा करना हम बहुत ही बुरा समझते हैं, वो चीज़ें जो हम लोगों को कुछ मालूम भी नहीं थी। हम लोगों के एज के हिसाब से देखा जाए, आज की जनरेशन में जो इतना गैप हो गया अभी 10-20 साल के अंदर कि जब तक हम लोग बालिग नहीं हो गए हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था। जब तक कि निकाह नहीं होगा कुछ नहीं मालूम था। ऐसी चीज़ें आजकल के अगर आपको कहा जाए कि 15 साल के बच्चे या 15 साल की बच्ची वो तमाम चीज़ें जानती है, जो तमाम चीज़ें आप उसके सामने ज़िक्र नहीं कर सकते, वो सारा कुछ उसने देख लिया होता है ये दज्जाली मीडिया के ज़रिए। जिसका तस्करा आप ज़ुबान पर नहीं ला सकते, वो आपकी 15 साल की बच्ची हो या 15 साल का बच्चा है, वो सब देख करके बैठा हुआ है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। खाने के बाद और पानी के बाद इंसान की तीसरी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? ख्वाहिशात नफसानी की तकमील, जिसको इंग्लिश में सेक्स कहते हैं। इसको भी अच्छी तरह समझ लीजिए, और ये कोई बुरी बात नहीं है। इंशाअल्लाह जो मसला आएगा मैं खोल करके बताऊंगा। इसमें शर्म करने से मना किया गया है, और जहाँ शर्म करना है वहाँ पर आप लोग शर्म नहीं करते, और जहाँ मसला बताना है नहीं बताएंगे, इंसान हराम के अंदर मुब्तला हो जाएगा, वहाँ तो लोग बैठ करके शर्म करते हैं। शरीयत के अंदर शर्म नहीं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सारे औरतों के मसाइल बताती थी, साहबा आकर के पूछते थे, बता रही हैं? नहीं बताया जाएगा ज़ेरे नाफ कहाँ से कहाँ तक साफ़ करना है, आपकी सारी नमाज मकरूह तहरीमी होगी, हराम। कितने नौजवान जानते हैं कि ज़ेरे नाफ कहाँ से कहाँ तक साफ़ करना, बताएं? या क्या दीन नहीं है? क्या यह शरीयत नहीं है? ये मसाइल नहीं बताए जाएंगे तो कौन बताएगा? तीसरी सबसे बड़ी ज़रूरत इंसान की खाने और पीने के बाद क्या है? सेक्स। अगर खाने पीने के बाद वो बालिग हो चुका है और उसकी ज़रूरत का इंतज़ाम नहीं होता है, तो याद रखें वो कितना बड़ा तहज्जुद गुज़ार बन जाए, कितना बड़ा नमाजी बन जाए, कभी भी उसको वो सुकून हासिल नहीं होगा जो एक इंसान जो निकाह कर चुका है, जहाँ तक उसका दिल मुतमईन होगा और अल्लाह से जो कुर्ब उसको हासिल होगा, वो बग़ैर निकाह वाले को नहीं हासिल होगा। क्यों? इसलिए कि हर वक्त उसके दिमाग में जो तीसरा चक्कर चल रहा है वो वही चल रहा है, हर वक्त वही चलेगा उसके दिमाग में। क्यों? इसलिए कि उसकी ज़ाती ज़रूरत है। अल्लाह ने सिस्टम ऐसा बनाया है, जैसे आपको भूख लगी हो और मैं बैठा करके आपको तकरीर सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी की हदीस सुनाऊँ, कुरान की आयत पढ़ूँ, अरे मुफ्ती साहब भूख लगी है, जा रहे हैं, आप भाग जाएंगे खाने के लिए, जाएंगे। प्यास आपको लगी है और शिद्दत की प्यास है, आप जाएंगे पानी पिएंगे। तीसरा नंबर क्या है? ख्वाहिशात नफसानी की तकमील है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह के ज़रिए जायज़ तरीक़े पर इबादत बना दिया। ये इस्लाम की खूबसूरती है। और मज़ाहिब के अंदर क्या है? उसी को ज़िना क्या किया? उसी को ज़िना करार दे दिया है। खूब जम करके ज़िना हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको निकाह बना करके इबादत करार दे दिया है। ज़िना छुप करके होता है, निकाह खुले आम होता है। ज़िना सब लोगों से छुप छुपा करके होता है, और निकाह होता है इमाम मालिक के नज़दीक ऐलान वाजिब है। ऐलान करना निकाह के लिए ज़रूरी है, और इसीलिए निकाह के अंदर 2 गवाहों की शर्त है। अगर लड़का लड़की सिर्फ चाहें कि हम दोनों भाग करके निकाह कर लें, बंद कमरे में जा करके निकाह नहीं होगा। कम से कम 2 आकिल बालिग मुसलमान की गवाही होनी चाहिए। तो 2 आकिल बालिग जो गवाह होंगे, ये इसको क्या है? ऐलान के कायम मकाम करार दे दिया कि हाँ उनके इल्म के अंदर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इबादत करार दे दिया है।
चुनांचे सहाबे कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या हम अपनी बीवी से अपनी शहवत पूरी करें और उसके अंदर भी हमको सवाब मिले? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया साहबा से, अच्छा ये बताओ कि अगर तुम में से कोई निकाह न करे, अब अंदर से जोश मार रहा है, ये 17 साल के जो जवान हो चुके हैं जोश मारता है उनको, अब उस जोश को गलत जगह पूरा करते हैं। क्या करते हैं? गलत जगह पर। अब कहीं सेटिंग करेंगे, तो कहीं किसी लड़की के चक्कर में भागेंगे, तो कहीं चैटिंग करेंगे, तो कहीं मीटिंग करेंगे, यही करते हैं ना, क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी ज़रूरत है वो। और हर वक्त जहन के अंदर वही चलता रहता है। इसीलिए निकाह को आधा ईमान कहा गया। जिन लोगों का भी निकाह नहीं हुआ है, अभी ईमान कामिल ही नहीं हुआ है आपका। ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता बगैर निकाह के। ईमान की तकमील निकाह है। अब आप सोच लें कि कितनी बड़ी ज़रूरत है निकाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह निगाह को नीची कर देता है और शर्मगाह की हिफाजत का ज़रिया है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप बात सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं ऐसे घर से बाहर निकला, जा रहा था, एक औरत पर निगाह पड़ गई। एक औरत पर निगाह पड़ गई, जानबूझ करके नहीं डाला कि उस पर फोकस डाल दिया हो, निगाह पड़ गई। एक नज़र, पहली नज़र अगर पड़ जाए तो इंसान फ़ौरन हटा ले। एक बार अगर निगाह पड़ जाए तो फ़ौरन वहाँ गड़ाए नहीं, CCTV कैमरा मत लगा दे वहाँ पे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, डबल निगाह, तो ये गुनाह में आ जाएगा। और पहली निगाह पड़ी, फ़ौरन आपने हटा लिया, लाहौल पड़ा, अल्लाह बचा लीजिए, तो अल्लाह ताला पहली निगाह माफ़ कर देंगे। लेकिन पहली निगाह का मतलब कुछ लोगों ने ये समझ लिया है कि पहली निगाह में इतना जमाल हो कि हटे ही ना निगाह। करे पहली निगाह माफ़ है ना, मुफ्ती बन गए पूरे। पहली निगाह माफ़ है, तो पहली निगाह का मतलब ये है कि निगाह अव्वले वहला में हो, पहली नज़र हो। और जब जमा लिया तो पहली नज़र नहीं हो, वो दूसरी नज़र बन गई है, तो वो माफ़ नहीं है, वो हराम हो रहा है, आँख का ज़िना हो रहा है, बदनज़री हो रही है। और जितनी इबादतों का नूर है वो सब खारिज हो रहा है, सब निकल रहा है। इसीलिए नूर ही जमा नहीं हो पाता है, ना नमाज का नूर, ना तिलावत का नूर, ना इबादत का नूर। कोई नूर हमारे अंदर जमा शैतान होने ही नहीं देता है, क्योंकि हम यहाँ आते हैं मस्जिद में 15 मिनट आधे घंटे के लिए नूर जमा करने। आप लोगों ने माशाल्लाह नूर जमा किया हदीस का। अभी बाहर निकलेंगे, मोबाइल निकालेंगे, नंगी नंगी तस्वीरें देखेंगे, सारा नूर निकल जाएगा। कभी ज़िंदगी में नूर जमा नहीं होगा, इसी तरह मर के चले जाएंगे। यही हो रहा है। रोग कैसे लगेगी? निकाह। इलाज नबी ने बता दिया, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आप लाख बैठ करके तस्बीह पढ़ें, तस्बीह इलाज ही नहीं है उसका, निकाह इलाज है। निकाह जब करेंगे तो निकाह, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, निगाह को नीची करेगा और शर्मगाह की हिफाजत का जरिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाहर निकले, जा रहे थे, एक औरत पर निगाह पड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद हदीस के अंदर है, आजबतनी इमराअतुन, वो मुझे औरत वो अच्छी लगी। क्योंकि अल्लाह के नबी बशर हैं, इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या हैं? इंसान हैं, इंसानों में सबसे अफजल और नबूवत के आला मकाम पर फायज हैं। लेकिन हैं क्या? इंसान है, फरिश्ते नहीं हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुरान कहता है, ऐ नबी कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, यूहा इलैया, बस फ़र्क इतना है कि मेरे ऊपर वही आती है, मेरे ऊपर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और वही लेकर के आते हैं। मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन हूँ इंसान। जो इंसानों के अंदर जो खुसूसियात हैं वो सारी मेरे अंदर भी पाई जाती हैं। तो इसलिए वो औरत अच्छी लग गई। तो अब अल्लाह के नबी ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से फ़ौरन वापस हुए, घर वापस आए और अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए और जो शहवत थी उसे पूरी कर लिया, जो ज़रूरत होती है उसे क्या कर लिया? पूरी कर ली। और अगर शादी ना हो तो क्या करेगा फिर आदमी? पूरी तो कर नहीं सकता है, अब क्या? अब उसके पीछे जाएगा।
उसका नंबर मांगेगा, उसकी चैटिंग करेगा। ये सब हराम काम कर रहा है। और इस सब का जिम्मेदार कौन? उसका अब्बा जो बैठा हुआ है ठाठ से गद्दी के ऊपर, उसका अब्बा जिम्मेदार है सबका। अल्लाह के यहाँ गर्दन नपेगी, याद रखिएगा। तो सांड की तरह लड़कों को छोड़ रखा है, 22 साल 25 साल 30 साल जॉब कर रहा है, फ्यूचर कैरियर बना रहा है। वो कैरियर बनाते बनाते कैरियर झंड हो जाता है उसका। साफ कहता हूं मैं, ये सारे के सारे जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, नाजायज काम कर रहे हैं। बालिग हो चुकी है औलाद, सबसे पहले उसकी निकाह की फिक्र कीजिए। और जितनी भी वो ज़िना के अंदर मुलव्वस हो रही है, आंखों का ज़िना कर रही है, मोबाइल से ज़िना कर रही है, मालूम है आपको क्या क्या करती है औलाद? पूरी पूरी रात वो गंदी गंदी वीडियोस देखती है फोन, क्योंकि वो भड़ास निकालती है अपनी। उसका निकाह नहीं हुआ है, सारा गुनाह आपके ऊपर हो रहा है। बड़े का निकाह नहीं हो रहा, अभी रिश्ता नहीं मिल रहा, छोटे का आ गया, लेकिन छोटे को भी बैठाए हुए हैं। जब तक बड़के का नहीं होगा तब तक छोटे का नहीं होगा। पता नहीं कौन सी शरीयत हमने ईजाद कर ली। अरे जिसका आ गया उसको तो निमटाओ अल्लाह के बंदे। हर एक का एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ने अगर उसका पहले निकाह लिखा हुआ है तो आप उसको बाद में कैसे करने वाले हैं? जिसका निकाह मिल गया उसको निमटा दीजिए। अब उसके चक्कर में उसको रोके हुए हैं, उसके चक्कर में फिर छुटकी रुकी हुई है, और फिर उसका लगते लगते छुटकी पहुंच जाती है 30 साल में। अब 30 साल में अब उसका निकाह नहीं मिल रहा, बेचारी 40 साल की हो गई। सैकड़ों मसाइल है हमारे पास, कितना बताऊं मैं आपको। इसी जौनपुर ऐसे ऐसे मसाइल हैं। लड़की भाग रही है, जिना कर रही है, लड़के जिना के अंदर मुलव्वस हैं, वालिद को कोई फिक्र ही नहीं। करे बड़के का नहीं मिल रहा है, अब बैठे हुए हैं ठाठ से। अल्लाह के नबी की साफ वही सुन लें, अगर वह औलाद कोई गुनाह का इर्तिकाब करती है, फ़असाब इस्मन, बालिग होने के बाद भी निकाह नहीं करते हैं उसके वालिदैन, फ़असाब इस्मन फ़इन्नमा इस्मुहु अला अबी, अल्लाह के यहाँ वालिद का गिरबान पकड़ा जाएगा, याद रखिए। इसलिए बालिग होने के बाद वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उसके शादी का क्या करें? बंदोबस्त करें, चाहे वो बच्ची हो और चाहे बच्चा हो। फिक्र कीजिए, निकाह तलाश कीजिए, रिश्ता देखिए। अब भाई एक गांव से हमारे पास आया कि हमारे गांव का ये रवाज है कि लड़की वाले कहीं रिश्ते ही नहीं देते हैं। लड़की वाले रिश्ता नहीं भेजेंगे, क्यों? उनका ऐसा क्या हो रहा है? वो हम लोग इंसल्ट हो जाती है, लड़की वाले रिश्ता नहीं भेजते। जब तक लड़के की तरफ से रिश्ता ना आए तब तक लड़की वाले रिश्ता नहीं भेजते। हम कब तक कहें, चाहे लड़की बूढ़ी हो जाए। ये पड़ोस की मैं बात कर रहा हूं। कितनी एज हुई है, अब उन्होंने बताया। उनके जो गांव में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो 30 साल 35 साल तक पहुंच चुकी हैं और अभी उनके वालिदैन कहीं रिश्ता लेकर के नहीं गए। कहीं क्यों? कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कहीं रवाज है। ऐसे रवाज को गोली मारो। ये कौन सा रवाज तुमने बनाया है? क्या उसके पास दिल नहीं है, उसके पास शावत नहीं है बच्ची को जो तुमने बैठा रखा है? अजीब अजीब सूरत हाल है। निकाह को अल्लाह ने इतना सादा किया है जैसे फजर की 2 रकात नमाज। और हमने क्या किया है निकाह को? हमने निकाह को ऐसा बना दिया है जैसे कि चूंटी से उसको हाथी बना दिया है। तो हमने किया है ना, 1 किलो छुआरे पर निकाह करो, एकदम सादा निकाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की जो मिसालें हैं, क्या हमारे लिए मशाले राह नहीं है? इतना आसान निकाह किया है। लेकिन हम लोगों ने इतना डिफ़िकल्ट निकाह को बना दिया है कि निकाह से मुश्किल कोई चीज़ नहीं। ज़िना को मुश्किल किया है शरीयत ने, निकाह को आसान किया है ताकि निकाह को फ़रोग़ दिया जाए और ज़िना के दरवाज़े बंद हो जाएं। आज के मॉडर्न कल्चर ने ज़िना को 200 रुपये में आसान कर दिया और निकाह के लिए बेचारा वालिद क़र्ज़ लेने पर मजबूर हो जाए। हम लोगों ने किया है, हमने ऐसा बनाया है, ऐसा कल्चर, ऐसी सोसाइटी बना दिया है। इतनी बारात का सिस्टम किसने बनाया? हमने बनाया। कहाँ बारात है? कोई बारात नहीं। अब किसने बनाया? 50 लोगों को लेकर जाएंगे, 100 लोगों को लेकर जाएंगे और वो सब लड़की के ऊपर जा कर के बोझ डालेंगे। ये रवाज किसने बनाया है कहीं शरीयत में? बताइए।
हम लोगों ने बनाया है ना, तो हमने खुद निकाह को मुश्किल करार दिया। शरीयत ने कहा मुश्किल करार, शरीयत ने कहा लड़की ये है, ये लड़का है, 2 गवाह मौजूद हैं, इसने कहा मैंने तुमसे निकाह किया, इसने कहा कबूल किया, छुआरा खिला दिया, निकाह हो गया। मार कम से कम 5,000 दे दीजिए, 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए, बस निकाह हो गया। इतना आसान निकाह। अब दुनिया वलीमा सुन्नत है, अब लड़का वलीमा करे, लड़की की तरफ से कुछ नहीं है, लड़की वालों पर कुछ नहीं है, दावत वात भी लड़की वालों पर कुछ नहीं है। लड़के के लिए वलीमा सुन्नत है, और वलीमा जो अल्लाह ने हैसियत दी है, इस्तिताअत दी है, वलीमा कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के अंदर है, निकाह होता है, अल्लाह के नबी कहते हैं भाई जिसके पास जो है लेकर के आए, कोई सत्तू लेकर के आ रहा है, कोई खजूर लेकर के आ रहा है, कोई पनीर लेकर के आ रहा है, दस्तरखान बिछा दिया गया, निकाह हो गया, वलीमा हो गया। एक बार निकाह हुआ है, एक साहब दूध हदिया लेकर के आए, कहा दूध पिला दो सबको, दूध पिला दिया, वलीमा हो गया। एक बार निकाह हुआ तो अल्लाह के नबी ने बकरी ज़बह करवा दी, बकरी थी, बकरी ज़बह करवा दी, निकाह हो गया, वलीमा हो गया। इतना आसान शरीयत ने निकाह किया है, लेकिन हम लोगों ने निकाह को क्या बना दिया है, बेचारा गरीब हो तो कर्ज ले करके कर्ज के अंदर डूब जाए, वरना तो मोहल्ले वाले इतना ताना कसेंगे, इतना ताना कसेंगे, बेचारे की खैर नहीं है। नमाज छोड़ेगा कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन अगर बारात में नहीं लेकर के गए तब क्या कहेंगे, हमें तो बारात में न ले गए। मैं अपना वाक़या बताऊं, ये जौनपुर ही के, नाम नहीं लूँगा, एक साहब ने दी दावत दी, उनकी वलीमा था, तो गए। दावत के बाद वक्त था तो हमारे एक जानने वाले थे, कहा उनसे मुलाकात कर लेते हैं, वहीं बगल ही में घर था, उनके यहाँ भी गए मुलाकात। तो उनके यहाँ देखे कार्ड रखा हुआ है, तो हमने कहा कि आप नज़र नहीं आए, आपके यहाँ भी तो कार्ड रखा हुआ है। कहा कि मर जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे हमने कहा खैरियत तो है, क्या बात ऐसी हो गई। कहा कि कार्ड तो भेजा है, हमसे ज़ुबान से नहीं कहा। हमने कहा अरे खैरियत है, अरे भाई इतना शादी उनके घर में वलीमा है तो इंतज़ाम में लगे रहेंगे, ज़ुबान से नहीं कहे होंगे, बहुत से लोग रहते हैं। तो यही बात मेरे दिल को लग गई। दावत तो पूरी फैमिली की थी, लेकिन हम अपने घर में सब्ज़ी ला के पकवाए हैं, लेकिन नहीं गए, बगल ही की बात है। इतना बड़ा मसला हमने बना लिया इसको। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु अशरे मुबशरा में है। अशरे मुबशरा जानते हैं किन सहाबी को कहते हैं? 10 ऐसे सहाबा जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने जन्नत का परवाना ये कह करके दिया, नाम ले करके दिया, अबू बकर फ़िल जन्ना, उमर फ़िल जन्ना, उस्मान फ़िल जन्ना, अली फ़िल जन्ना, नाम ले करके, तलहा बिन उबैदुल्लाह फ़िल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ फ़िल जन्ना, नाम ले करके 10 लोगों का कहा अल्लाह। उनको क्या कहा जाता है? अशराए मुबशरा, यानी वो 10 सहाबा जिनका नाम ले करके अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई। उसके अंदर कौन है? अब्दुर्रहमान बिन औफ़, बहुत मालदार साहब थे। उनका निकाह हुआ। तो उसके बाद जब नमाज के लिए आए तो पहले जो खुशबू वगैरह हुआ करती थी वो उससे बनाई जाती थी। ज़ाफ़रान है तो शमामा है, मुश्क है, तो बहुत गाढ़ी खुशबू बनाई जाती दुल्हन के लिए। वो आजकल का जो परफ्यूम सेंट वेंट ये सब नहीं चलता था, बहुत अच्छी खुशबू बनाते थे। तो दुल्हन वो जो थी उनकी अहलिया वो लगा करके आई थी, कपड़े वपड़े पर उनके भी लग गई, जो खुशबू थी वो लाल करत जो था उनके ऊपर भी लग गया। और उन्होंने उसको महसूस नहीं किया। और जब नमाज के लिए आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, पूछा ये क्या लगा हुआ है? कि ज़र्द रंग का इस्तेमाल करना मर्द के लिए दुरुस्त, ज़र्द रंग से एहतराज़ करें। तो पूछा ये क्या लगा हुआ है? तो कहा कि अल्लाह के नबी, देखा उन्होंने तो कहा अल्लाह के नबी वो मेरा असल में निकाह हुआ है और उसी में लग गया, बेहद जल्दी में देख नहीं पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा करे तुम्हारा निकाह हुआ, तुमने हमको बुलाया नहीं। कौन है? अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अशरे मुबशरा, अल्लाह के नबी के जिगरी दोस्त हैं, उनका निकाह हो रहा है। अल्लाह के नबी से बढ़ करके कोई हो सकता है? कोई हो सकता है अल्लाह के नबी से बढ़ करके? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पूछा क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम ही नहीं दी है कि निकाह को मुश्किल बनाओ।
ये तालीम ही नहीं दी कि निकाह को मुश्किल बनाओ, पूरे मोहल्ले वालों को पूछो। नहीं इस्तिताअत अल्लाह ने दी है, 4 लोग हैं तो 4 लोगों को खिला दो, 10 लोगों की इस्तिताअत है 10 लोगों को खिला दो। बल्कि ये होता था कि भाई जिस वक्त वलीमे का इंतज़ाम हुआ, यहाँ पर खाना वाना पक के आ गया, अब भाई जो लोग जाने वाले आ जाओ भाई वलीमे का खाना खा लो, जो लोग जा रहे आके खाना खा लिया, वलीमा हो गया। ये नहीं कि पहले से फिक्स फला साहब आ रहे हैं तो वो नेता साहब आएंगे, तो वो लीडर साहब तशरीफ़ लाएंगे, तो वो आएंगे, ये पहले से फिक्स, ऐसा कुछ नहीं। अब बताएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके जब कोई शख्सियत नहीं है, आप नाराज़गी का इज़हार नहीं फरमा रहे हैं, हम किस खेत के मूली हैं कि हम नाराज़ हों। पूरी ज़िंदगी लोग बात नहीं करते हैं छोटी सी बात को लेकर के, पूरी ज़िंदगी बात नहीं करते हैं छोटी सी बात को लेकर के, हराम करते हैं हराम। सुन लीजिए, अल्लाह के यहाँ पकड़ करके घसीट करके ऐसे लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा जो इतनी छोटी छोटी बात के ऊपर, ये कोई कता ताल्लुकी की बात है? अरे कोई शादी किया, उसने वलीमा किया, आपको नहीं पूछा कि आप इस बात के ऊपर आप उससे कता ताल्लुक कर लेंगे? बिल्कुल नाजायज़ हराम है जो लोग ये काम करते हैं। शादी कार्ड नहीं आया तो नाक फुला लिए, बोलना छोड़ दिया, नाजायज़ है ये सब काम करना। जो काम करना चाहिए वो तो हम करते नहीं हैं, जो हराम काम है उसके अंदर हम मुलव्वस रहते हैं। इतना आसान बनाया शरीयत ने निकाह, कोई भी इसके अंदर जो है कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं, हम लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया। तो इसलिए माँ बाप का पहला फरीज़ा, जब बच्चा पैदा हो तो फिर क्या करे, अच्छा सा नाम रखे, फिर उसके बाद उसको अच्छी तालीम दे, अच्छा अदब सिखलाए, और जब बालिग हो जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके निकाह का बंदोबस्त करे। और अगर निकाह का बंदोबस्त नहीं किया और अगर औलाद किसी गुनाह के अंदर मुलव्वस हो जाती है तो फिर फरमाते हैं कि उसके वालिद के ऊपर उसका गुनाह होगा। यहाँ तक जो हुकूक बयान किए गए ये वालिदैन के हुकूक हैं, औलाद के हुकूक हैं वालिदैन के। अब इसके आगे जो अहादीस बयान की जाएंगी उसमें ये बताया जाएगा कि अब वालिदैन के जो हुकूक हैं औलाद के ऊपर, अब औलाद का ये हक़ बनता है कि वालिदैन के फ़राइज़ अदा करें। वो क्या है? अब तक तो वालिदैन बच्चों के हुकूक बयान किए गए, अब इसके आगे ये बताए जाएंगे कि माँ बाप के क्या हुकूक औलाद के ऊपर है। दोनों लोगों को मालूम होना चाहिए ना। तो अब तक तो आप लोगों को ये बता दिया गया कि आपके बच्चों के क्या हुकूक हैं, अब आगे से बच्चे लोगों को बताया जाएगा और उनके औलाद को बताया जाएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में कि आपके माँ बाप का क्या मकाम अल्लाह ने शरीयत के अंदर रखा है और उनका क्या दर्जा अल्लाह ने शरीयत के अंदर रखा है। इंशाअल्लाह उसकी तफसील इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से बयान की जाएगी। ठीक है, 8:30 की हुआ है ना अज़ान, 8:30 की। हाँ बस करते हैं। कोई सवाल है? चलिए दुआ कर लें। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।